भाई सारे भाण भाइया ना मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज टॉपिक कुछ अलग है कि मानस की औकात के हो है। तो औकात जो है वह दिखाने की भी चीज है और समझाने की भी चीज है। जमाने में वे आदमी हमारे ऊपर उंगली ठावे हैं जिनकी हमने छुअण की औकात ना होती। अगर आप सफल होना चाहो हो, आपको अपने काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के काम में टांग अड़ानी चाहिए। औकात का तो जब ही पता चला है ना जब आप कुछ करके दिखाओगे। और कोई कुछ कर रहा है तो उसके बारे में रो क्या ती हो। अरे अपने ऊपर यकीन करो, अपनी मेहनत पर यकीन करो, तो दूसरे आदमी ने तो इस चीज का मतलब ना होना चाहिए। अगर आप सही हो और कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करया करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद बखत देवे है कि तुम अच्छे हो अक बुरे हो। जिंदगी आसान किस्से की ना होती, यूँ सब न बेरा है। बस न्यू है कोई झेल ले है और किसी तो बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रहती, वह शक्ति खत्म हो जाए है। और तो और इंसान है ना आज कल युग में कुत्ते के साथ रह कर भी वफादार ना होता। तो दूसरे की औकात तुम के बताओगे किसी ने? ये औकात पोकात बतानी तो छोड़ दो। और सब तो बड़ी बात यह है औकात तो आदमी की पता ना किसी की औकात दो अन्य की भी कौन है। और वे बात मार कर चले जा हैं औकात तो आदमी की यो भी कौन है। पर आदमी को किस्से को भी इतना मजबूर ना करना चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़ कर और शब्दा तय मुंह के बाण तो शब्द है थारी ऐसी धज्जी उड़ा दे। न्यू कहा कर पहला बोल लो तो सोच समझ कर बोल लो, और ना तो बात न तोल लो और फिर बोल लो। मेहनत करना सबके बस का ना, और गलती हमेशा जो आदमी मेहनत करेगा ना गलती भी वो ही करेगा। और ना तो निकम्या की जिंदगी तो दूसरे की कमी काढ़ने में लिकड़ जाए तो दूसरे की औकात के समझाओगा। और न्यू कहा कर किस्मत का और अपने का कोई भरोसा नहीं, वे को डांड पलटी मार जा। क्योंकि ये रावण के साथ बीत चुकी, सब न पता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था और रावण बहुत बड़ा राजा भी था, सब न पता है। पर गीता में भी लिख रखा है अक भाई हमेशा आदमी अपनों से सावधान रहना चाहिए। हमेशा आदमी को ये गीता में लिख रहा है कि आदमी को हमेशा अपनों से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि रावण है ना, राम तना आ रहा था, वो अपने भाई विभीषण ता आ रहा था। क्योंकि विभीषण ने सारा भेद राम ते दिया था। जब यह कहावत बनी थी कि घर का भेदी लंका डावे, तो औकात किसने दिखाई? विभीषण ने तो दिखाई ना। भाई को पता चल गया विभीषण की क्या औकात है कि मेरे सारे भेद बता दिए। तो किसी की औकात पर मत जाओ। एक आदमी की औकात तो पता ना कितनी है, पर वो किसी की बदतमीजी, किसी के ताने, किसी की बात सुनकर चुप रहे। क्योंकि न्यू कह कर एक चुप सोवा ना रहा है। समझदार आदमी है ना मूर्ख की गैल बहस ना करे कद्दे भी। पर आजकल मूर्ख इतने हो रहे हैं अब वो 24 घंटे दूसरे आदमी ने नीचे गिराने की कोशिश करा है। जब भगवान साथी है ना तो दूसरा कोई नीचे नहीं गिरा सकता।
यो समझण वाला समझ सके है, अनसमझते इस बात ने भी ना समझ सकता। तो भाई ज़्यादातर कोशिश या करया करो कि अपने काम पर ध्यान दो। और जो न्यू कह दे औकात पागी, औकात दिखा दी, भाई तेरी तो इतनी औकात है, तेरा तो इतना यो है, इन बातें ना छोड़ दो। औकात तो के पता किसकी कितनी रह है, पर वह औकात हर जगह ना दिखाई जाती। और औकात छोटा आदमी दिखा होगा हमेशा, समझदार आदमी कदे अपनी औकात नहीं दिखा होगा। तो किसी न ललकार्या मत करो, छोटा बड़ा सब यहीं धरया रह जाए, कुछ ना जाता साथ में। पर जो न्यू कहो ना औकात औकात, औकात तो पता ना किसकी के है। औकात राम का तो सुबह अभिषेक होना था, ये किसने पता था कि वनवास मिल जाएगा। या औकात भी घर की थी या किसने करी। अगर मंथरा नहीं होती और के कई ने याद नहीं दिवाती, तो के कई की के औकात थी जो राम ने वनवास दिवा देती। यो ही का है औकात का नहीं पता किसकी कब चाल जा। छोड़ दो इन बातों ने, कुछ ना धरया।